तो फ़िलहाल रोहित खत्री का एक रोड टू ओलंपिया ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ जो है वो उनके चैनल पर आया हुआ है। और न सिर्फ रोहित खत्री के अलावा भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि 2021 दिसंबर में जो इंडिया में एमेच्योर ओलंपिया का कंपटीशन होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी अपने वीडियोस डाल रहे हैं। तो एक वीडियो में रोहित खत्री ने अपने कोच को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले उन्होंने बताया भी, जिसके लिए आई वुड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ रोहित खत्री, कि एक तो ही इज़ वर्किंग अंडर अ कोच, और एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंट रखी अपनी ऑडियंस के सामने, वो ये थी कि आगे चलकर ही वुड यूज़ सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि इस लेवल के कंपटीशन पे प्रिपेयर करने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा स्टफ। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही अपनी ऑडियंस से क्लियर कर दी, जिसके लिए ताली तो बजती है। खैर, तो उन्होंने अपने कोच को इंट्रोड्यूस किया, और जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, भाई साहब आप पूछिए मत कि मैं बस आपको सिर्फ उनका नाम बताऊंगा, अंकुर शर्मा, और फिर आप बस गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इनके बारे में। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ये वो अगड़म झगड़म। एंड आई वॉज लाइक कि यार इस बंदे को ना शुरू से ही आदत है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की, तो ये इस बार भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। ऐसे ही क्या है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कोच जो है वो आ गया। तो ऐसा मैंने जनरली पहले इंप्रेशन में अंकुर शर्मा के बारे में सोचा। और क्योंकि मुझे पता था कि यार रोहित खत्री की तो आदत ही है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की, जैसे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग वीडियो में बोल रहे थे कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा, तुम्हारा भाई ही जीतेगा। सो मुझे पता था कि कोच के बारे में भी ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के वो बोल रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने कोच के बारे में कुछ भी चेकआउट जो है वो नहीं किया। बट देन 1 या 2 दिन बाद रोहित खत्री ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड किया, और वहाँ पे उन्होंने अपने कोच का इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया। सो मैंने जब वो इंस्टाग्राम आईडी चेक किया, मैंने जब अंकुर शर्मा की प्रोफाइल चेक करी, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार एक टाइम पे तो इस बंदे के पास इतना ज़्यादा साइज़ था, और अभी करेंटली जो है इसका साइज़ पता नहीं क्या पुश हो गया। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यार कंपटीशन खेला होगा तो बस टीके ले लिए होंगे, और अब कंपटीशन नहीं है तो अब टीके नहीं ले रखे हैं। और इसी तरीके से जैसे खुद की बॉडी बनाई है, ऐसे ही रोहित खत्री की भी बॉडी बना देगा। तो ये एक परसेप्शन जो है वो मेरा अंकुर शर्मा के बारे में आया। लेकिन फिर मैंने अंकुर शर्मा का तरुण गिल के साथ एक इंटरव्यू वीडियो देखा, और वो इंटरव्यू वीडियो देखने के बाद मैंने अपने सारे इमेजेस, सारे परसेप्शन, जो मेरा व्यू पॉइंट था अंकुर शर्मा के बारे में, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, कहावत है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये सिमिलर चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने इतनी जल्दी अंकुर शर्मा को जज कर लिया, बट द रियलिटी इज़ कि ही इज़ सच अ नॉलेजेबल गाय, जो कि हमें अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इस वीडियो में समझाऊँगा। तो अगर बात करें अंकुर शर्मा के बारे में, या अंकुर शर्मा जी के बारे में, सो अंकुर शर्मा इज़ अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर जो कि पिछले 19-20 सालों से प्रोफेशनली कॉम्पीट कर रहे हैं। एंड इन द ईयर 2016 दिस मैन वॉन द 3rd प्लेस इन द आर्नोल्ड क्लासिक कॉम्पिटिशन। जी, 3रा स्थान आर्नोल्ड क्लासिक कॉम्पिटिशन में 2016, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके अलावा ही इज़ अ नेशनल योगा चैम्पियन एज वेल। खैर, ये सब तो उनका इंट्रोडक्टरी वाली बात हुई। अब बात करते हैं उस वीडियो में वो कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और वो जो वीडियो है तरुण गिल का, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, जिससे कि आप अगर उस वीडियो को चेकआउट करना चाहें, जो कि आपको करना चाहिए, सो आप चेकआउट कर सकें। इसके अलावा तरुण गिल की ये वाली चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि उन्होंने इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के, इतने ज़्यादा एथलीट्स के इंटरव्यूज़ ले रखे हैं, और उन इंटरव्यूज़ से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलती ही हैं। फिर चाहे वो बॉडी बिल्डर्स की लाइफस्टाइल के बारे में हो, उनकी स्ट्रगल के बारे में हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो ये एक अच्छा काम तरुण गिल ने जो है वो किया है। चलिए अब बात करते हैं अंकुर शर्मा के इंटरव्यू के बारे में। तो जो सबसे पहली अच्छी चीज़ मुझे इस इंटरव्यू में लगी, जो कि अंकुर शर्मा ने बताया, वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल। ये कोई 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, इट इज़ अ लाइफ टाइम डिसिप्लिन। यहाँ पे हमेशा आपकी जो डाइट है वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए, आपका वर्कआउट डिसिप्लिन में होना चाहिए, आपकी जो रिकवरी है वो हमेशा डिसिप्लिन में होनी चाहिए। और उन्होंने इसको कंपेयर किया है IAS के एग्ज़ाम से। उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदा IAS के एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने में जो है वो IAS का एग्ज़ाम तैयार करके क्वालिफाई कर लेगा, नहीं, उसके लिए उसे 12 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम गोज़ विद द बॉडी बिल्डिंग।
तो इसको मैं ऐसे रेट कर सकता हूँ कि 2019 में जब मैंने जिम जाना शुरू किया था, सो 3 महीने मैंने एक जिम में एक्चुअली शुरुआत में जिम किया और उसी टाइम मेरे साथ 2 बंदे और थे जिन्होंने मेरे साथ जिम किया। तो मैंने तो 3 महीने के बाद छोड़ दिया बिकॉज ऑफ रीजंस, लेकिन 3 महीने के बाद ही वो जो बंदे थे ना, उन्होंने मिस्टर अलीगढ़ एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे उनकी प्लेस आ गई 3 महीने में ही। मेरे साथ ही या मेरे से थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने ज्वाइन जिम किया होगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ लिफ्टिंग को, बट वो लोग लिफ्टिंग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 1 या 2 दिन में अचीव कर लें या छोटे से टाइम में अचीव कर लें। इट इज़ अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, जैसा कि अंकुश शर्मा ने बोला भी है। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे इस इंटरव्यू के बारे में लगी वो ये है, उन्होंने बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप। जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने टाइम में होता था कि सबको बॉडी बिल्डर्स बनना होता था जिम में जाकर, या आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं तो वो आते ही आते तुरंत की तुरंत मेंस फिजिक की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने समझाया है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप। सब बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है वो कैसी है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आज के टाइम में काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि क्लासिक फिजिक हो गया, जैसे कि मेंस फिजिक हो गया। सो यू हैव टू लुक टू योर बॉडी और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हैं या फिर दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक और एडवाइस जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे हिसाब से हम सबको उस पर काम करना चाहिए, वो एडवाइस है द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डियो एंड वार्म अप। अब उन्होंने समझाया है कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ बॉडी बनाने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू कीप योर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ टू द लेवल एज वेल। उन्होंने कहा है कि वो देखते हैं कि लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाते ही वो सीधा वेट उठाना शुरू करते हैं, ना कोई कार्डियो ना कोई वार्म अप, कुछ नहीं, सीधा जिम में जो है वो वेट उठाना शुरू कर देते हैं। एंड बिकॉज इट इज़ अ आयरन गेम देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ इंजरी। तो हमेशा कार्डियो जो है और जो वार्म अप है वो हमेशा आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है। ये एक और चीज़ है जो कि मैंने साकेत गोखले के वीडियोस में भी कई ज़्यादा देखी है कि वो हमेशा इंस्पायर करता है लोगों को कि चाहे आप बल्किंग पे हो चाहे आप कटिंग पे हो, आपको हमेशा जो कार्डियो है वो कार्डियो करना ही चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवाइस जिस पे हम सब लोगों को काम करना चाहिए, विच इज़ अ ट्रू एडवाइस। देन 2 चीज़ें और हैं जिनको एक ही मैं क्लब करके बता रहा हूँ, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि कार्ब्स आर नॉट द एनिमीज़, और उन्होंने एक प्रॉपर ऐसी डाइट जिसमें आप प्रोटीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या फिर कार्ब्स को बिल्कुल कम कर दें या फिर फैट को बिल्कुल कम कर दें, ऐसी डाइट को हटाकर उन्होंने एक बैलेंस डाइट रखने पर ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बैलेंस डाइट हमेशा ज़्यादा बढ़िया रहेगी एक ऐसी डाइट से जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है या जिसमें प्रोटीन मॉडरेट है बट कार्ब्स बहुत कम है या फैट बहुत कम है। एक और चीज़ उन्होंने बताया कि कार्ब्स आर नॉट द एनिमीज़। ऐसा नहीं है कि हम कार्ब्स खाएंगे तो एब्स नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स आप कार्ब्स खाते हुए भी एब्स बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टाइमिंग्स क्या है मील लेने की, एंड इन दी एंड आप कैलोरिक सरप्लस में या डेफिसिट में, ये सारी चीज़ें। बट ये एडवाइस भी मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं देखता हूँ स्पेशली जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो मुझसे मेरे ही क्लासमेट जो थे उन्होंने पूछा कि यार रोटी तो तूने बंद कर दी होगी, चावल तूने बंद कर दिए होंगे, तू तो ब्राउन राइस वगैरह ब्राउन ब्रेड वगैरह खा रहा होगा। तो पता नहीं कैसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के मन में कि अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है या आपको एब्स बनाने हैं तो आपको कार्ब्स जो है वो कम करने पड़ेंगे, कार्ब्स कट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि अंकुश शर्मा ने बताया कि कार्ब्स आर नॉट योर एनिमीज़ एट ऑल। आखिर में बात करें तो एक क्वेश्चन था जो कि तरुण गिल ने किया मिस्टर अंकुर से। उन्होंने पूछा कि आपके 20 साल के जर्नी में कितने टाइम तक आप जो है वो नेचुरल थे, तो जिस पे अंकुश शर्मा ने बोला कि शुरू के 8 से 10 साल जो है वो नेचुरल थे। और उन्होंने मतलब मिस्टर अंकुर ने लोगों से कहा भी, ठीक है, जो ऑडियंस जो देख रही है या जो यंगस्टर्स हैं उनसे कहा भी कि शुरू में आप नेचुरली अपनी बॉडी को जितना पुश कर सकते हैं आप उतना पुश कीजिए। उसके बाद आपको लगे कि यार कहीं पे बैरियर आ गया है या मेरे को इस लेवल से भी नेक्स्ट लेवल पर जो है वो जाना है, देन यू कैन टर्न टू द साइड्स ऑफ स्टेरॉइड्स। और इसमें भी उन्होंने एक कैविएट बताया। उन्होंने कहा कि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में लोग ट्रेनर से भी नहीं पूछते हैं, प्रोफेशनल से भी नहीं पूछते हैं कि उनको क्या साइकिल रन करनी है क्या नहीं करनी। वो सीधा गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाकर कि इस बॉडी बिल्डर की साइकिल क्या थी, या फिर ये करने के लिए, गेन करने के लिए, कटिंग करने के लिए कौन सी साइकिल जो है वो लेनी है, और इस तरीके से वो गूगल से ही पूछ लेते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट डिज़ास्टर। गूगल को कोई एक्सपीरियंस नहीं है साइकिल बताने का,
सो व्हाट यू नीड इज़ कि अगर आपको साइकिल रन ही करनी है देन यू नीड अ प्रोफेशनल जो कि आपको बता सके कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको ऐसे मिमिक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें, जो कि अगेन मुझे एक बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस लगी। और इसी को कनेक्ट करते हुए मैं एक चीज़ और बताऊँगा। तो जैसा कि रोहित खत्री ने अभी जो ट्रेनिंग वीडियो शायद उन्होंने कल डाला है लेग्स वाला मिस्टर अंकुर के साथ, तो उसमें रोहित खत्री ने बताया कि शुरुआत में अंकुर शर्मा ने रोहित खत्री के कुछ टेस्ट कराए और उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह तो मैं देने से पहले कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी पहले से कैसी है। तो जिसमें रोहित खत्री ने बताया है कि एक टेस्ट ऐसा है जो कि अप टू द लिमिट्स नहीं था। वो टेस्ट कौन सा है ये तो रोहित खत्री ने डिस्क्लोज़ नहीं किया, डिस्क्लोज़ करते तो और भी बेटर आइडिया लगता, बट उन्होंने बताया कि जब तक वो लेवल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, जिसको लेवल होने में 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, तो जब तक वो लेवल्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तब तक मिस्टर अंकुर इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी एनीथिंग। अब देखिए ये वही वाली बात आ जाती है कि इन दी एंड रोहित को कंपटीशन जीतना है और मिस्टर अंकुर को उन्हें कोच करना है, कोच करके उनसे पैसे लेना है। तो मिस्टर अंकुर अगर चाहते तो उन लेवल्स के कम होते हुए भी रोहित खत्री को कुछ सजेस्ट कर सकते थे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये दिखाता है कि मिस्टर अंकुर कितने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं। एक और चीज़ अगर आप देखें तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है रोहित खत्री को मिस्टर अंकुर के अंदर ट्रेन करते हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे इस थोड़े से टाइम में ही यू विल सी द मैसिव चेंजेस जो कि रोहित खत्री में आए हैं। आप देख सकते हैं कि उनका जो फ्रेम है वो पहले से कितना ज़्यादा वाइड हो गया है और अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है ट्रेनिंग की, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है कोचिंग की। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि आगे चल के रोहित खत्री के साथ क्या होने वाला है, वो कितने ज़बरदस्त फॉर्म के साथ, कितने ज़बरदस्त शेप के साथ जो है वो कंपटीशन में आने वाले हैं। हारेंगे जीतेंगे दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, बट रोहित खत्री इज़ गोइंग टू बी इन अ शेप जिस शेप में आज तक हम में से किसी ने भी रोहित खत्री को नहीं देखा है। तो जाते जाते मेरी तरफ से रोहित खत्री को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वैसे तो मैं कोई भी नहीं होता उन्हें ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कहने वाला, लेकिन स्टिल ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर हिज कंपटीशन। आई विल प्रे कि ही विल विन, अगर विन ना भी कर पाए एटलीस्ट ही विल गिव हिज बेस्ट। और ये सेम चीज़ मैं बाकी सारे यूट्यूबर्स के लिए भी बोलूँगा जो कि कॉम्पीट कर रहे हैं, वेदर ही इज़ तरुण गिल, वेदर ही इज़ रूबल धनकर, वेदर ही इज़ अभिषेक यादव। मुझे तो सिर्फ इतने के बारे में ही पता है। सो जितने भी यूट्यूबर्स कम्पीट कर रहे हैं आई विश ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। हाँ, और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बोल के जाऊँगा कि अंकुर शर्मा इज़ द गाय। अंकुर शर्मा जैसे बंदे हम लोगों को यूट्यूब पर चाहिए जो कि अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से लिटरली लोगों को सही गाइड कर सकें। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इस यूट्यूब कम्युनिटी में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना देते हैं, बट जब इंस्टाग्राम के लाइव सेशंस होते हैं तो वहाँ पे लिटरली वो लोगों को रोस्ट कर रहे होते हैं। भाई हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से हमें सही गाइड कर सके, और मुझे लगता है कि अंकुर शर्मा इज़ दैट गाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, लगे सब्सक्राइब करने लायक है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।